हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, थंबनेल में देखा ही होगा। हम लोग बोले थे वीवीआई ऑब्जेक्टिव किसका, पी ब्लॉक तत्व का, यानी कि पी ब्लॉक तत्व का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। लगभग आपको 40 प्रश्न होंगे इसमें, 40 से 50 जितना हो सके उतना हम करेंगे, यानी कि 40 होंगे। यानी कि वीवीआई, मोस्ट वीवीआई जो एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इससे 10 मार्क्स तो पक्का उठने वाले हैं, क्योंकि पी ब्लॉक तत्व से यानी कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो इससे आपको टेंशन नहीं है। 10 से 8, 6 से लेकर 10 के बीच में आपको नंबर उठ जाएंगे, इससे टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री है। 12th क्लास केमिस्ट्री एक चैप्टर है, यानी कि पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक का तत्व। क्या? पी ब्लॉक का तत्व। तो आप उसको अगर पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आपको हम ऑब्जेक्टिव इसमें दे रहे हैं। इससे पहले में भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर बनाए हुए, अगर उसको नहीं देख लीजिएगा। फिर भी अब वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है। और मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री में पीडीएफ। और मेरे अगर हम मुझसे कांटेक्ट करना है, अगर मुझसे बातचीत करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है केकेजी क्लासेस। बिना स्पेस देकर लिखिएगा केकेजी क्लासेस, बिना स्पेस दिए हुए लिखिएगा। तो आपको हम वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो आप बता सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। तो कौन है एकल परमाणविक? तो हीलियम, यानी कि हीलियम है जो कि एकल परमाणविक है। समझ गए इस बात को? यानी कि एकल परमाणविक कौन है? तो हीलियम। हीलियम क्या है? एच, एकल परमाणविक। तो बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। देखिए हीलियम का सूत्र लिखे, हीलियम का सूत्र लिखे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? देखिए ऐसे से हीलियम इस प्रकार से लिखाता है, हीलियम इस प्रकार से, लेकिन इसका लिखाना चाहिए HI लिखाना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसे नहीं होता, HI नहीं, गलत है। हीलियम HI सो लगेगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो अभी लिखे थे क्या? तो HE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो HE हीलियम होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट तक देखते रहिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट में लगेगा 10, 8, 9 क्वेश्चन की, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का होगा। कुछ बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब जाइएगा उधर तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? क्या पूछा? पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो कौन है पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? तो आप पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मैग्नीशियम जो है कि Mg, यानी कि मैग्नीशियम जो कि पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में, यानी कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसमें द्वितीय आवर्त में आवर्तों की संख्या, यानी कि तत्वों की संख्या कितनी है? तो जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 8 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो आप पॉज करके आप ऑप्शन पढ़ के आप आंसर देने का प्रयास करें। आप समय भी ज़्यादा ले सकते हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो को, यानी कि वीडियो को रोक दीजिए और वहाँ से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषमिक अम्ल है। क्या पूछे हैं हम? त्रिभाषमिक अम्ल है। तो त्रिभाषमिक अम्ल कौन है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो क्या होता है? H3PO4, H3PO4 होता है, जो कि त्रिभाषमिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। त्रिभाषमिक अम्ल कौन है? तो H3PO4। देखिए इस पर मत जाइएगा, इस पर यहाँ पे PO2 है और यहाँ पे PO3 है, लेकिन यहाँ पे H है, तो नहीं होगा। क्या होगा? H3PO4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप क्रम पर द्रव होता है? यानी कि जो कौन सा धातु है जो साधारण धातु भी है और साधारण ताप के, यानी कि हथेली के ताप पर कह सकते हैं, यानी कि जो साधारण ताप होता है तो उस पर द्रव हो जाता है। तो कौन है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पारा। पारा जो आप पारा जब सोचिएगा, क्या पारा कौन है? देखिए जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, थर्मामीटर हम लोग फीवर जांच करने, यानी बुखार जांच करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो आप लाइन रहता है, जो अब डिजिटल नहीं, जो पहले जो चलता था, अभी डिजिटल आ गया है, मीटर उठने वाला, वो नहीं, वो तो अच्छा नहीं होता। जो पारा उसमें रहता है, जो आप देखिएगा तार की तरह, वही पारा होता है, यानी कि जो हथेली के ताप पर ही पिघल जाता है, तो वही पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल्बों में भरे हेतु, यानी बल्ब में, यानी कि बल्ब में भरने हेतु, बल्ब जो हमारे घर में यूज़ होता है, बल्ब हम बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है। ड्राइंग हमारे से अच्छा नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं है। जो बल्ब में जो गैस भरा रहता है, गैस, जो बल्ब में गैस भरा रहता है, वो कौन सा गैस रहता है?
आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे। आर्गन यानी कि AR आर्गन होता है। तो ये सब क्या है, आर्गन या नियॉन, हीलियम, सब के क्या है, उत्कृष्ट गैस है। क्या उत्कृष्ट गैस है, इस बात को ध्यान दीजिए। यानी कि तीनों के तीनों उत्कृष्ट गैस है, सोडियम को छोड़ के, यानी कि तीनों के तीनों उत्कृष्ट गैस है। लेकिन ये हमें आर्गन जो बल्ब में भरा जाता है, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, उसमें आर्गन भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, PCl5, P है, PCl5 है, PCl5 क्या है वह बताना है। तो क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑक्सीकारक। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम ज़्यादा नहीं, आप लोग, हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, 500 लाइक आप पूरा दीजिएगा प्लीज़ आप लोगों से, क्योंकि इतना मेहनत से आपको टाइपिंग करके आपके लिए क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। जो हीलियम है उसका मुख्य स्रोत क्या है वो बताना है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। यानी कि सूर्य जो है कि सूर्य हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य है जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। इस बात को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक विसरण नहीं घुल सकता है, मतलब विसरण हो सकता है, यानी कि मिल सकता है किसी से। तो किस में सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, तो किस में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही है, हीलियम, He को हीलियम बोलते हैं। तो हीलियम है जो कि सर्वाधिक विसरण क्षमता इसमें पाई जाती है, और यह अज्वलनशील भी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के 16 में, यानी कि कहने का मतलब है ग्रुप, यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। कौन है पाया जाने वाला तत्व, इसका आंसर आप दे दीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में आपको बता देंगे। कमेंट कीजिएगा किसका क्या होगा। तो आप बिल्कुल देखिए, ये लोहा नहीं है और सोडियम भी नहीं है, मतलब लोहा छोड़ दीजिए, उसका 3 गो में से आंसर आप दे सकते हैं, 3 गो में से आंसर दे सकते हैं, यानी कि लोहा नहीं होगा। तो 3 में से आंसर आप बताइए कि आवर्त सारणी 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है, उसके साथ और सा कौन तत्व रहता है, इसमें से आपको बताना है आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यह 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रथम यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक है। देखिए हाइड्रोजन में 4 होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्या होता है, फ्लोराइड, यानी कि सब होता है, यानी कि सभी के सभी हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, बिल्कुल सही एफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही एफ है जो कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन फास्फोरस है जो कि सबसे अस्थायी होता है। तो कौन है फास्फोरस, देखिए लाल फास्फोरस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो माचिस उस पर होता है, श्वेत फास्फोरस भी पहले आता था, तो वो बिना ऐसे ही जल उठता था, मतलब बिना रगड़, मतलब बिना घर्षण के ही जल उठता था सफ़ेद फास्फोरस। लेकिन सबसे अस्थायी कौन होता है, तो काला फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काला फास्फोरस, जो कि काला फास्फोरस होता है जब से सबसे अस्थायी होता है, यानी कि बिना कुछ किए वो नहीं जल उठता, यानी कि वह उसको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, यानी कि सबसे अस्थायी होता है, वह ज़्यादा यथी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म होने पर देता है, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर देता है, क्या देता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या देता है, तो क्या देता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर मेटा होगा, मीटा नहीं मेटा होता है। देखिए टाइपिंग करने में यार क्या कहें आपको, हम बहुत समय लगता है ना, तो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता है, मेटाफॉस्फोरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, प्लीज़ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों के दोनों उपधातु है, क्या है, सॉरी अधातु है, ऑप्शन नंबर बी बिल देखिए अधातु है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, नाइट्रोजन अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रोजन अम्ल तैयार किया जाता है, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, सॉरी वेरी सॉरी, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, चाहे ऐसे पूछेगा नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार करे या बनाए, तो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि
17 क्वेश्चन है। निम्न से कौन कांच के साथ अभिक्रिया करता है? यानी कांच यानी कि शीशा, क्या होगा? शीशा के साथ, यानी कि शीशा के साथ कौन अभिक्रिया करता है वह बताना है। तो कौन अभिक्रिया करता है शीशा के साथ? तो HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है जो कि अभिक्रिया कर लेता है कांच के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सबसे प्रबल यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल है? यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है? यानी कि अभी बताया प्रबल अक्सीकारक सबसे कौन होता है? तो F होता है, बताया ना क्वेश्चन। तो यहाँ में सबसे बंधन यानी कि सबसे बंधन प्रबल किस में, यानी कि सबसे मजबूत बंधन किस में पाया जाता है? किस में? तो F में होता है सबसे मजबूत बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए F में बंधन सबसे अधिक होता है। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है HF HI से शक्तिशाली है क्यों? यानी कि यह सबसे शक्तिशाली होता है। तो यह HF HI से शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसका ऊर्जा मतलब इस पर बंधन जो होता है सबसे बॉन्ड अधिकतम ज़्यादा होता है, इसलिए शक्तिशाली है। देखिए आपको 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन, चाहे 5 मार्क्स में HI HF से सबसे शक्तिशाली क्यों है। देखिए चाहे HF HI से पूछे चाहे HF HCl से पूछे, सबसे पूछेगा कि HF HI से प्रबल क्यों है, चाहे HF HCl से प्रबल क्यों है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि FF में बंधन प्रबल होता है जबकि CCl के बंधन मजबूत नहीं यानी कि कमज़ोर होता है, इसलिए प्रबल होता है यानी कि शक्तिशाली होता है, कह सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कि यार समझने वाले प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 क्या कराएं? नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो क्या है नाइट्रिक अम्ल का? HNO3, यानी कि ऑप्शन नंबर HNO2 पर मत जाइएगा, यानी कि गलत है, HNO3 होता है सही बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही HNO3, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 20 क्या करा है? 20 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व, यानी कि 1 लिखा हुआ है, ग्रुप 1 के तत्व को जाना जाता है, यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्व को जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है वह पूछ रहा है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु, यानी कि ग्रुप 1 का जो तत्व होता है उसको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? देखिए यार पता है आपको, हम बता रहे हैं अभी एक रिकॉर्ड किए हो इस वीडियो का ना, तो हुआ क्या है कि रिकॉर्डिंग हुआ है लेकिन आवाज़ साफ नहीं है, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत को थोड़ा भी दया माया को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्या है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह हीलियम है जो कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है और अज्वलनशील भी है और कम हल्का भी गैस होता है हीलियम, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस कौन है और वह बताना है। तो अक्रिय गैस कौन है तो आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्या होगा? हीलियम है, आर्गन है और नियोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए तीनों के तीनों एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, इस बात को ध्यान दीजिए, तीनों के तीनों अक्रिय गैस है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है, यानी कि द्विभाषमिक अम्ल कौन है वो बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्विभाषमिक अम्ल, अम्ल भी है और द्विभाषमिक में कौन है? तो H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए H2SO4 है कि द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक अम्ल कौन है? द्विभाषमिक अम्ल H2SO4 है। यह बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर पूछ दे H2SO4 क्या है और उसमें अगर कभी पूछ दे अम्ल है, भस्म है, क्षार है या लवंग है, तो क्या हो जाएगा? अब बता सकते हैं तो अम्ल है, यानी कि द्विभाषमिक अम्ल यह है H2SO4। अगर कहीं पूछे तो अम्ल बताइएगा। अगर आपको ऑप्शन में द्विभाषमिक नहीं दिया हो, फिर भी अगर द्विभाषमिक दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो अम्ल कहिएगा। तो द्विभाषमिक अम्ल कौन है? H2SO4 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस है, यानी कि अभी बताए हैं अज्वलनशील और सबसे हल्की गैस कौन है, तो आप बता सकते हैं तो कौन है? हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीलियम है जो कि हीलियम, यानी कि सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है, इस बात को ध्यान दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? उजला और पीला फास्फोरस है, यानी कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है वह बताना है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, यानी किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो HF का है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है HF
HI से प्रबल क्यों है, यानी शक्तिशाली क्यों है। तो आप लिख सकते हैं कि HI का द्विगुण आगुण अधिक होता है, जबकि HF का द्विगुण अधिक होता है, जबकि HI का कम होता है, इसलिए यह प्रबल होता है HF और HI दुर्बल होता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि HF HI से प्रबल क्यों है, यानी शक्तिशाली क्यों है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि FF बंधन प्रबल होता है, या लिख सकते हैं कि HF का द्विगुण आगुण अधिक होता है। यानी दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कभी कभी आपको HI की जगह HCl भी लिख सकते हैं, तो वही बात वाला लिखना है कि इसका द्विगुण आगुण अधिक होता है, इसका कम होता है। या लिख सकते हैं FF का बंधन मजबूत होता है और CCl का क्या होता है, दुर्बल होता है, इसलिए यह प्रबल होता है या दुर्बल होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से। तो इसका क्या हो जाएगा, HF आंसर हो जाएगा। फिर भी आपके लिए हम समझाने के लिए कुछ प्रयास किए, आप समझ गए होंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है वह बताना है। तो क्या उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत, तो क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल है जो कि उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैस का मुख्य स्रोत है। और हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य, यानी कि सूर्य है जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। यानी कि यह बिल्कुल सही हो जाएगा वायुमंडल, यानी कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में कौन कौन आता है, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सभी है क्या, तो वायुमंडल से, यानी कि उसका मुख्य स्रोत वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है, यानी कि श्वेत फास्फोरक यानी कि श्वेत फास्फोरक को किस गैस में रखा जाता है, सॉरी किस द्रव में रखा जाता है, किस द्रव में रखा जाता है, तो किस द्रव में रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जल में। और सोडियम जो होता है Na, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में, यानी कि मिट्टी तेल उसको बोल सकते हैं, तो केरोसिन तेल में रख सकते हैं। यानी कि अगर सोडियम कहे तो यहाँ पे श्वेत फास्फोरस कह रहा है, यानी कि जल होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटते क्रम है, यानी कि घटते सबसे प्रबल होना चाहिए, उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम। यानी कि हाइड्रोजन में 4 गो होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी कि तीनों के चारों क्या है, हाइड्रोजन है। तो वह विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम लिखना है। तो सबसे बड़का पहले क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है, उसके बाद क्लोराइड होता है, उसके बाद ब्रोमाइड होता है, उसके बाद आयोडाइड होता है। तो देखिए इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सबसे प्रबल फ्लोराइड होता है, उससे प्रबल, उससे कम क्लोराइड होता है, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड सबसे कम होता है और फ्लोराइड सबसे अधिक होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तीनों का तो घटते क्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है। यह क्वेश्चन तो बताया है ना, क्वेश्चन आक्रमण यानी कि कांच से अभिक्रिया करता है, तो बिल्कुल सही, यानी कि HF होगा। ये डबल क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कांच पर आक्रमण कौन करता है, HF, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी 31, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन है वो बताना है। तो कौन है, तो +3 होता है, यानी कि +3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, +3। यानी कि बिस्मत के सबसे अस्थायी जो होता है, सबसे अस्थायी कह सकते हैं, अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो +3 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी बताया है, क्वेश्चन यह समझाए हैं, समझ लीजिए इस बात को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, H2SO4 क्या है, एक द्विभाषमिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, एक द्विभाषमिक अम्ल है। दिया हुआ था द्विभाषमिक अम्ल कौन है, तो H2SO4 है। लेकिन वहाँ पे पूछा गया क्या है, यह दे दिया है, अब पूछ गया है क्या, अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है। तो आप ही बताए है ना, तो क्या है, अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसीलिए वहाँ पे हम समझा रहे थे, यानी कि अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन है, यानी कि O2 और O3 जो ओजोन होता है, तो ओजोन और ऑक्सीजन क्या है वह बताना है। तो क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, अपरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो अपरूप है, एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 क्वेश्चन है, यानी कि क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, समुद्री जल में, यानी कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, यानी कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन होबे नहीं करेगा, सोडियम होबे नहीं करेगा, तो आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आयोडीन है जो कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। यानी कि यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आयोडीन कैसे, समुद्री जल में से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, और 35 और 36 नंबर क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि 36 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है,
कार्बनिक यौगिक में यानी कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए, यानी कार्बनिक यौगिक में तत्व कौन सी उपस्थित होनी चाहिए वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कार्बनिक लिखा हुआ है यानी कार्बन लिखा हुआ है, तो क्या होगा, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में बिल्कुल एक कार्बन उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन के 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण या संकरण कह सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। तो प्रसंकरण या संकरण को क्या होगा तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर जो भी यहाँ तक ये इस आंसर को दे पाते हैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तभी तो वो क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर कौन होगा, ये 3 में से आपको आंसर देना है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हीरा का प्रसंकरण आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो प्लीज़ आप बताइए वीडियो कैसा लगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के काम नहीं चलने वाला है। प्लीज़ आप लोग इतना मेहनत करते हैं क्योंकि वीडियो डबल रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक आवाज़ साफ नहीं आया था। तो प्लीज़ आप लोग और मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डिसलाइक करते हैं वो कारण जरूर लिख दीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।